बच्चों, वेलकम टू ILB एजुकेशन। आज हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो और मोनोकोट एम्ब्रायो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हैप्लॉइड एग हैप्लॉइड स्पर्म के साथ जुड़कर डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है और पोलर न्यूक्लियाई स्पर्म के साथ जुड़कर ट्रिप्लॉइड पेन यानी कि पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है, जो कि ओव्यूल के अंदर रहता है। यहाँ हम एक फर्टिलाइज एम्ब्रायो सैक का डायग्राम देख पा रहे हैं, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डिप्लॉइड जाइगोट है और इसके साथ का जो सिनर्जिड सेल्स है ये डिजेनरेट हो रहा है। चार्लेजल एंड की तरफ जो एंटीपोडल सेल्स थे वो भी डिजेनरेट हो रहे हैं। तो फर्टिलाइज एम्ब्रायो सैक में जाइगोट रह जाता है और ये जो सेंट्रल सेल था वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, हैविंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पेन। यानी कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक में दो मेन स्ट्रक्चर बच जाते हैं, एक है जाइगोट और दूसरा है पेन विदिन PEC यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के पहले ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है या पेन है ये एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म जाइगोट से एम्ब्रायो बनाने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए कुछ वक्त तक ये जाइगोट रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है और जब थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाता है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू जाइगोट फॉर टू फॉर्म एम्ब्रियो, तभी जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जाइगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाता है जिसे कि ऊसपोर कहते हैं। फिर इस ऊसपोर में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल बनता है और बेसल सस्पेंसर सेल बनता है। ये जो बेसल सस्पेंसर सेल है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे रहता है और ये टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल नीचे की तरफ रहता है जो कि चार्लेजल एंड की तरफ फेस करता हुआ है। Terminal embryonal cell will form the embryo and this basal suspensor cell will hold the embryo and also it will help the embryo developing embryo to withdraw nutrition from endosperm cell। यानी कि जो basal suspensor cell है ये बाद में डेवलप होगा और बहुत सारे उसमें ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगे और जिसकी वजह से जो सेल्स बनते हैं वो सेल टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल को से बनने वाले एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म की तरफ सेंड करता है, पुश करता है, जिससे कि वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन विड्रॉ कर सके फॉर द डेवलपमेंट। इस बेसल सेल में कई बार माइटोटिक डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से सैक सेल या हॉस्टोडियम बनता है जो कि बड़ा होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और नीचे की तरफ कई सारे सेल्स हम देख पा रहे हैं, इसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल का काम है कि वो एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन विड्रॉ करने में हेल्प करता है। वो एंडोस्पर्म की तरफ एम्ब्रायो को लेकर जाता है और जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रायो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले पाता है। ये जो एम्ब्रायो हम देख पा रहे हैं ये टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल में बना है, कई बार डिवीजन की वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की वजह से। और ये स्टेज है ग्लोब्यूलर स्टेज जो कि ग्लोबोल शेप का दिख रहा है। इसके पहले और एक स्टेज होता है जिसे कहते हैं प्रो एम्ब्रायो स्टेज। इस प्रो एम्ब्रायो स्टेज में जो ये टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है इसमें कई बार लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होते हैं जिससे 2, 4, 6, 8, 16, 32 सेल स्टेज बनते हैं। बाद में उनका अरेंजमेंट भी होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर आउटर सरफेस में डर्माटोजेन बन जाता है। अंदर की तरफ के सेल्स अरेंज होते हैं जिससे कि ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? यहाँ हम डर्माटोजेन देख पा रहे हैं और होता है ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। इसे हम इसकी पोजीशन को हम देख पाएंगे मैच्योर एम्ब्रायो में। तो ये जो सेल्स बने हैं ये सेल्स डर्माटोजेन जो कि प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, ग्राउंड मेरिस्टेम जो कि प्लांट में एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच के टिश्यूज बनाते हैं लाइक कॉर्टेक्स, पीक,
और ये जो प्रोकैम्बियम है ये वो मेरिस्टेम है जो वेस्क्यूलर बंडल बनाता है। तो ग्लोब्यूलर स्टेज के में ये ग्लोबल शेप दिखता है। इसके बाद वाला जो स्टेज है वो है हार्ट शेप एम्ब्रायो, क्योंकि इसका शेप ही हार्ट की तरह है इसीलिए इसका ऐसा नाम है। इसमें यहाँ पर दो डेवलपिंग कॉटिलेडोन हम देख पा रहे हैं और इस हार्ट शेप एम्ब्रायो के यहाँ पर एकदम बेसल पार्ट में एक सेल है हाइपोफाइसिस। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल क्योंकि इसी सेल से रूट मेरिस्टेम या रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये हाइपोफाइसिस लेकिन बेसल सेल से ही बनता है, उसके ही ट्रांसवर्स डिविजन की वजह से बनता है। जो लास्ट वाला पिक्चर हम देख रहे हैं वो एक मैच्योर एम्ब्रायो का पिक्चर है। तो ये पिक्चर किसका है? मैच्योर एम्ब्रायो का। मैच्योर एम्ब्रायो में हम क्या देख पा रहे हैं कि दो कॉटिलेडॉन डेवलप हो गया है, प्ल्यूमल है, रूट मेरिस्टेम यानी कि रेडिकल है, इसके बीच वाला पार्ट प्रोकैम्बियम है, जो आउटर लेयरिंग है दैट इज डर्माटोजेन। डर्माटोजेन और प्रोकैम्बियम के बीच में ये जो टिश्यूज हैं ये है ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो डर्माटोजेन और प्रोकैम्बियम के बीच में है। प्रोकैम्बियम एकदम अंदर वाला पार्ट है। रेडिकल दोनों कॉटिलेडोन जहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में से जुड़ा हुआ है वहां पर है शूट मेरिस्टेम या प्ल्यूमल। जहां पर ये कॉटिलेडोन एम्ब्रियोनल एक्सिस से जॉइंट होते हैं वहीं पर ये प्ल्यूमल का पोजीशन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट को रूट मेरिस्टेम या रेडिकल होता है। यही रूट मेरिस्टेम या रेडिकल इस हाइपोफाइसिस की वजह से बनता है, इसमें डिवीजन की वजह से बनता है। ये एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रायो का डायग्राम है। एक मैच्योर एम्ब्रायो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलेडोन होते हैं, रेडिकल होता है और फीमेल होता है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये बेसल सेल है जो जिसको ऑस्ट्रेडियम हम कह रहे थे। इसके साथ ये सस्पेंसर लगा हुआ है जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है और सस्पेंसर सेल के ठीक नीचे यहाँ रूट कैप है और इसी रूट कैप के नीचे यहाँ पर रेडिकल है। और रेडिकल के नीचे ऊपर रहता है ये हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल जो पार्ट है वो कॉटिलेडोन के एम्ब्रियोनल एक्सिस के जॉइंट से नीचे वाला पार्ट है। मतलब ये कि जो ये सेंट्रल एक्सिस है जिसे हम टाइगेलम भी कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे हम टाइगेलम भी कहते हैं, इस टाइगेलम के साथ ये दोनों कॉटिलेडोन जुड़े रहते हैं। जिस जगह पे जुड़े रहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों कॉटिलेडोन इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नोडल जोन। नोडल जोन से ऊपर का पार्ट होता है एपिकॉटिल और नोडल जोन से नीचे का पार्ट होता है हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल टर्मिनेट इनटू रेडिकल whereas एपिकॉटिल टर्मिनेट इनटू प्ल्यूमल। क्योंकि यहाँ पर हम प्ल्यूमल देख पा रहे हैं तो इस प्ल्यूमल के ठीक यहाँ वाला पोर्शन ही एपिकॉटिल होगा क्योंकि एपिकॉटिल टर्मिनेट्स इनटू प्ल्यूमल। तो इस डायग्राम को अगर हम यहाँ पर इस मटर के सीड के थ्रू देखना चाहें तो बहुत आसानी से हमें समझ में आएगा। यहाँ ये एक सेंट्रल एक्सिस है जिसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइगेलम। इसके इस वाले पार्ट पर ये दोनों कॉटिलेडोन जुड़ा हुआ है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस पार्ट को नोडल जोन कहेंगे या सेंट्रल कॉटिलेडोनरी नोड कहते हैं। इस नोड के ऊपर वाला पार्ट एपिकॉटाइल और इस नोड के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्ल्यूमल whereas हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। बस यही आपको समझना है। ये जो रेडिकल होता है फिर आपको पता ही है दैट इज सराउंडेड बाय रूट कैप और इट्स प्रोटेक्शन। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं हमने इसके पहले के डायग्राम में डाइकोट एम्ब्रायो में देखा था, ये सस्पेंसर ऊपर की तरफ था और यहाँ पर ये डायग्राम में नीचे की तरफ दिखाया है। तो इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा करके भी देख सकते हैं। यहाँ ये सस्पेंसर है, ये हॉस्टोरियम है और ये सिलेंड्रिकल टाइगेलम है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसके इस वाले पॉइंट पे दोनों कॉटिलेडोन जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट का नीचे वाला हिस्सा हाइपोकॉटिल, इस पॉइंट का ऊपर वाला हिस्सा एपिकॉटाइल। एपिकॉटाइल टर्मिनेट इनटू प्ल्यूमल एंड हाइपोकॉटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल व्हिच इज एनसीव्ड बाय रूट कैप। तो ये डाइकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर हो गया। बगल वाले डायग्राम में हम मोनोकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
डाइकोट एम्ब्रायो और मोनोकोट एम्ब्रायो का जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, दैट इज एम्ब्रियोजेनी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि डाइकोट एम्ब्रायो में 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, वेयरएज इन मोनोकोट एम्ब्रायो में एक ही कॉटिलेडॉन होता है। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस और टाइगेलम। इस एक्सिस के इस वाले पार्ट से ये मोनोकोटिलेडॉन जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स मोनोकोट एम्ब्रायो का जो कॉटिलेडॉन होता है, सिंगल कॉटिलेडॉन, वो ये है और ये इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज इंडिकेटिंग द नोडल जोन, जो हम यहाँ पर देख रहे थे। इस नोडल जोन का ऊपर वाला हिस्सा है एपिकोटाइल होगा, जो कि प्ल्यूमल में टर्मिनेट होगा। इसका नीचे वाला हिस्सा रेडिकल होगा, रेडिकल रूट कैप से सराउंड होगा, और यहाँ पर रेडिकल एंड प्ल्यूमल both are encircled by an undifferentiated sheath that is called coleorhiza and coleoptile respectively। यानी कि रेडिकल एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से घिरा हुआ है, दैट इज कोलियोराइजा, और प्ल्यूमल एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से घिरा हुआ है जिसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। इसके सिंगल कॉटिलेडॉन को स्क्यूटेलम कहते हैं। परीक्षा में ये भी प्रश्न आता है कि ग्रामिनी फैमिली के कॉटिलेडॉन को क्या कहते हैं, क्योंकि मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, ग्रामिनी फैमिली के जितने प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रासेस, ये मोनोकोट ही होते हैं, और इसीलिए मोनोकोट एम्ब्रायो के कॉटिलेडॉन को ग्रामिनी फैमिली के कॉटिलेडॉन के नाम से भी प्रश्न आते हैं, और दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। यानी कि सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, या single cotyledon of grass plants और single cotyledon of Gramineae family plants is known as scutellum। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 50 बार नीट में और बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको बिल्कुल इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। द सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ ग्रास और Gramineae फैमिली और मोनोकोट एम्ब्रायो इज नोन एज स्क्यूटेलम। यहाँ और एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट डीजेनरेटेड कॉटिलेडॉन है। यहाँ हमने देखा एक ही कॉटिलेडॉन है, डाइकोट एम्ब्रायो में हमने देखा है 2 कॉटिलेडॉन है। तो यहाँ पर जो दूसरा कॉटिलेडॉन डीजेनरेटेड हो जाता है, दैट इज नोन एज एपीब्लास्ट। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो इस तरह से हमने देख लिया कि डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर में क्या क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।